देख रहे हैं राजस्थान दोपहर। मैं हूं आपके साथ जागृति और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर श्री गंगानगर से आ रही है, जहां रायसिंह नगर से ये बड़ी और अहम जानकारी। अनाज मंडी में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। तो गुब्बारा मिलने से अनाज मंडी में हड़कंप मचा है। गुब्बारे पर उर्दू भाषा में शब्द लिखे थे और उर्दू में लिखा था आजादी का दिन मुबारक हो। गुब्बारे को लेकर जांच में पुलिस जुट चुकी है। ये बड़ी और अहम खबर श्री गंगानगर से आपको बता दें, जहां अनाज मंडी में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। तो यहाँ आपको बता दें कि गुब्बारे मिलने से अनाज मंडी में हड़कंप मच गया है। गुब्बारे पर उर्दू भाषा में शब्द लिखे थे और उर्दू में ये लिखा गया था कि आजादी का दिन मुबारक हो। तो वही पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे श्री गंगानगर से, जहां श्री गंगानगर के बता दें आपको कि वहां एक रायसिंह नगर में आपको बता दें अनाज मंडी में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है और पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से अनाज मंडी में हड़कंप मच गया है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी देते कि गुब्बारे में उर्दू भाषा में शब्द लिखे थे और उर्दू में लिखा गया था कि आजादी का दिन मुबारक हो। तो वही अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गुब्बारे पर उर्दू भाषा में शब्द लिखे थे और उर्दू भाषा में लिखा गया था कि आजादी का दिन मुबारक हो और ऐसे में अनाज मंडी में हड़कंप मच गया है। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विक्की भंडूरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्की, अनाज मंडी में गुब्बारा मिला है, पाकिस्तानी गुब्बारा, उसमें उर्दू में शब्द लिखे गए हैं, क्या है पूरी जानकारी? हाँ बिल्कुल जागृति, मैं हर खबर के दर्शकों को बताना चाहूंगा। ये जो घटना है आज सुबह की है 7 बजे के करीब की। वहाँ अनाज मंडी की घटना है और अनाज मंडी के अंदर जो मजदूर काम करने के लिए आते हैं, अचानक ऊपर हवा के अंदर ये गुब्बारा उठ रहा था आसमान में। तो धीरे धीरे जैसे ही ये नीचे आए तो वहाँ के जो काम कर रहे मजदूरों ने इस गुब्बारे को वहाँ देखा और जैसे ही जमीन पर गिरा तो मजदूरों ने वहाँ इस गुब्बारे को पकड़कर किसी पेड़ के ऊपर ये बांध दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब मजदूरों ने इसकी गुब्बारे पाकिस्तानी गुब्बारे की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस करीब 1-1.5 घंटे के बाद वहां पहुंची। इस जो गुब्बारा है इससे पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है एक तरफ और एक उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये जो उर्दू भाषा में लिखा हुआ है इस पर ये लिखा हुआ कि आजादी का दिन मुबारक हो। जैसे ही ये गुब्बारा दिखा पाकिस्तानी गुब्बारा तो पूरी की पूरी अनाज मंडी में हड़कंप मच गया और देखने वालों का तमाशा लग गया। भीड़ वो जुट गई। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूंगा क्योंकि ये हमारा तो इलाका है और बॉर्डर एरिया कम से 30-35 किलोमीटर की ही दूरी पर हमारे यहाँ पे सीमावर्ती क्षेत्र बॉर्डर है। इस तरह के गुब्बारे पहले भी यहाँ कई बार आ चुके हैं। तो इसी को लेकर के पुलिस ने भी लापरवाही देखने को मिली है। करीब 1-1.5 घंटे के बाद पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची है। जी जागृति। जी विकी, तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, क्या कुछ पुलिस का कहना है इस मामले पर? वहां पर पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है, उर्दू में शब्द भी उसमें लिखे गए हैं, पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है? हाँ अभी तक तो पुलिस का कुछ कहना नहीं है। पुलिस जो जैसे ही आई थी तो वो जो गुब्बारा है पाकिस्तानी गुब्बारा उसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और उसके बाद जो गुब्बारे कब्जे में लेके थाने चली गई थी और उसकी अभी पुलिस उसकी जांच कर रही है। जी जागृति। जी बिल्कुल विकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पाकिस्तानी गुब्बारा श्री गंगानगर में मिला है। तो वहीं उसमें उर्दू में शब्द भी लिखे गए हैं और उर्दू में उसमें लिखा गया है कि आजादी का दिन मुबारक हो। और ऐसे में अब पुलिस इस गुब्बारे को लेकर जांच में भी जुट चुकी है। तो वही पाकिस्तानी गुब्बारा देखने के बाद अनाज मंडी में भी हड़कंप मच गया है। तो गुब्बारे को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां श्री गंगानगर में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है और इस पाकिस्तानी गुब्बारे में उर्दू भाषा में कुछ शब्द भी लिखे गए हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सफेद रंग का एक गुब्बारा जिसमें हरी शब्द। वही रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको खबर बता रहे पंजाब से, जहां पंजाब के लिए रवाना हुए सचिन पायलट तो भाई सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से करेंगे मुलाकात, परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट करेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही हूं, जहां पंजाब के लिए सचिन पायलट रवाना हुए हैं
और सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात करने के लिए वो पंजाब रवाना हुए हैं। तो पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात करेंगे और मिलकर शोक संवेदना प्रकट करेंगे। ये बड़ी खबर, जहां सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिलेंगे सचिन पायलट। तो वह विनोद सोखल हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विनोद, सचिन पायलट जो है सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पंजाब पहुंचेंगे, क्या है पूरी जानकारी? जी जागृति, मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट आज सुबह श्री गंगानगर पहुंचे और अभी जो सिद्धू मूसेवाला से उनके परिजन है उनसे मिलने के लिए यहाँ रवाना हो चुके हैं और अभी पंजाब जाएंगे और जो सिद्धू मूसेवाला है उनके परिजनों से मिलेंगे और वहाँ मुलाकात करेंगे। और उनके साथ कांग्रेस नेता कुलदीप इंदौरा और अशोक चांडक और संतोष सारण भी मौजूद हैं। जी जागृति। जी बिल्कुल, तो किस वक्त तक वो वहां पहुंचेंगे? और जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि वो वहां पर उनके शोक संवेदना वहां पर जाकर प्रकट करेंगे, तो क्या कुछ उस पर पूरी जानकारी मिल रही है? जी जागृति, मैं आपको बता दूं कि अभी उनका पहुंचने का समय ठीक 4 बजे का है। 4 बजे वहां पंजाब में पहुंचेंगे और जाके उनके परिजनों से मिलेंगे और वहां शोक संवेदना प्रकट करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। धौलपुर जिले के दिहोली थाना इलाके से पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 गुर्गों को पकड़ा था। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें कई राज सामने आ रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद गिरोह का अगला टारगेट अमित डागर था, जबकि अमित डागर को मारने की साजिश सिंगर सिद्धू मूसेवाला से भी पहले की गई थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के शूटर इसमें कामयाब नहीं हो पाए। यह खुलासा धौलपुर में पकड़े गए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों ने किया है। हाँ, 2 तारीख को थाना दिहोली में पूर्व में जो राधाखेड़ा का जो अच्छे से वर्तमान अच्छे से रामदत्त, उसके साथ में 2 संदिग्ध व्यक्ति की सूचना पर दिहोली पुलिस ने 2 व्यक्तियों को रामदत्त साथ में अरेस्ट किया था। उसमें से इनका नाम दिनेश और संदीप वही थे। ये दोनों व्यक्तियों के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये पड़ौदी थाना हरियाणा में एक डबल मर्डर केस में वांटेड है और 15-15 हजार के इनाम थे। रियाबड़ी में दर्दनाक हादसा हो गया। मामला थावला कस्बे के आसन का है, जहां एक खेत पर बने पानी के टांके में डूबने से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वही तीनों युवक बागरिया जाति के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक युवक पानी पीने टांके में उतरा। जब वो अंदर डूबने लगा तो 2 अन्य भाइयों ने उसे बचाने की कोशिश की तो वो भी पानी में डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया है। तो रियाबड़ी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 युवकों की टांके में डूबने से मौत हो गई। अजमेर में सड़क हादसा हो गया, जहां कोटा स्टेट हाईवे पर एक कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक महिला समेत 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को 108 की मदद से नसीराबाद अस्पताल भिजवाया। लोगों की माने तो टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार घायल लोगों के पैर के मांस चिथड़े रोड पर बिखर गए। वहीं कार चालक और कार सवार गोयला रेवरियो की ढाणी में कार खड़ी करके फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ये घायल बाइक सवार लोग केकड़ी से अपने गांव किशनगढ़ जा रहे थे। तो अजमेर की खबर आपको बता रहे, जहां कार ने बाइक को टक्कर मारी तो वहीं इस हादसे में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अजमेर में कार ने बाइक को टक्कर मारी है और जिसमें एक महिला समेत 2 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इकबाल अहमद हमारे साथ जुड़ गए। इकबाल,
कार ने बाइक को टक्कर मारी और उसमें 3 लोग घायल हुए हैं। क्या है पूरी जानकारी और क्या कुछ घायलों की स्थिति बनी हुई है? मैं बताना चाहूंगा कि अजमेर कोटा स्टेट हाईवे गोहिला के निकट एक स्विफ्ट कार जो तेज गति से आ रही थी वो मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें वो मौके पर मौजूद लोगों ने 108 को बुलाया और 108 में उन्हें अस्पताल भिजवाया, नसीराबाद अस्पताल भिजवाया। घायलों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी और जो स्विफ्ट कार चालक था वो दुर्घटना होने के बाद वहां से मौके से फरार हो गया। और जब लोगों ने देखा कि यह इस स्थिति में दुर्घटना करके भाग रहा तो लोगों ने उसका पीछा किया, तो गोहिला के निकट एक रेबारी की ढाणी थी, उसमें वो कार को खड़ी करके वहां से फरार हो गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अजमेर की खबर आपको बता रही थी, जहां कार ने बाइक को टक्कर मारी तो वही इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। राजसमंद में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला अनंता हॉस्पिटल के पास का है, जहां 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे देलवाड़ा एसएचओ उदय लाल ने हालत का जायजा लिया, साथ ही घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं हादसे की वजह से हाईवे पर जाम लग गया। राजसमंद की खबर आपको बता रहे, जहां 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई तो वहीं इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेड़ता डांगावास सरहद पर ट्रक और ट्रॉला की भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई। इन दिनों क्षतिग्रस्त वाहनों को ट्रैक किया गया तो पुलिस को ट्रक से डोडा पोस्ट मिला, जिसकी कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं बता दें कि मेड़ता थाने की टीम गश्त के लिए निकली हुई थी। गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल बजरंग सिंह ने बताया कि डांगावास सरहद पर एक ट्रक और ट्रॉला के बीच टक्कर हो गई। ट्रक रॉन्ग साइड में दुर्घटनाग्रस्त खड़ा था, जिसके पार्ट्स सड़क पर बिखरे पड़े थे। तो वहीं सड़क पर प्लास्टिक के फटे हुए कट्टे भी थे, जिससे डोडा पोस्ट से चूरा बिखरी पड़ी थी। और वहीं ट्रक में ड्राइवर सीट पर एक व्यक्ति फंसा हुआ था, जिस पर पुलिस और राहगीरों की सहायता से घायल को ट्रक से बाहर निकाला। वहीं घायल ट्रक ड्राइवर को कांस्टेबल अशोक के साथ उपचार के लिए मेड़ता के सरकारी अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। कल रात्रि को सूचना मिली कि अपने डांगावास बाईपास के आगे रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई है और एक्सीडेंट काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट है। इस पर हम मौके पर पहुंचे मैं जाब्ता के और वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। धौलपुर के सागरपाड़ा मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस की प्राथमिक जांच में युवक द्वारा शराब के नशे में धुत होकर फांसी लगाने की बात सामने आई है। वहीं घटना को लेकर रेल चौकी प्रभारी एएसआई दिलीप ने बताया कि रात को पुलिस को कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी। सागरपाड़ा मोहल्ले में एक युवक फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के मुताबिक शराबी युवक ने परिवारवाद के चलते फांसी लगाई है। तो वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल मामले में पुलिस मृतक की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र के रोहली की झोपड़ियों में संदिग्ध अवस्था में युवक पप्पू मोकिया की हत्या अपहरण कर 4 लोगों ने पुरानी रंजिश के तहत मारपीट की थी। इटावा एसएचओ रामविलास मीना ने बताया कि इटावा थाने में मृतक पप्पू की पत्नी ने रिपोर्ट दी थी कि आरोपियों ने बूंदी इटावा से जबरन बिठाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी थी। तो आपको बता दें कि कोटा की एक खबर आपको बता दें, जहां युवक का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या की गई। तो वहीं पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ 22 को ममता मोगिया ने उसके पति पप्पू मोगिया की मौत को लेकर के मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट दी थी कि मेरे पति को
एक 6 को 4-5 आदमी, दिनेश मोगिया और रविराज, सुरेश और एक अन्य 4-5 आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी लिखित में कि मेरे पति को इन्होंने यहाँ से उठाकर ले जाकर उसके साथ प्रेगनेंसी को लेकर के रोहिली के झोंपड़े में ले जाकर मारपीट की है, जिस पर जिसकी बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में रखी हुई है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिस पर हमने हत्या में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया और पीएम मृतक पप्पू का पीएम करा के परिजनों को सौंप दिया गया। उसके बाद में अनुसंधान के दौरान मुलजिम दिनेश मोगिया, रविराज और सुरेश, एक उन्हीं का परिवार का है, इस करके 4 मुलजिमों को आज हमने डिटेन करके पूछताछ की, जिन्हें उन्होंने मुलजिम के साथ पप्पू मोगिया को 1-6 को ले जाकर मारपीट करना कबूल किया, जिससे उसकी मृत्यु होना कबूल किया। रामगंज मंडी के सुकेत में 4 साल की मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने मासूम का अपहरण कर 3 दिन अपने पास रखा। मामले में मासूम के पिता ने सुकेत थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल मंडी खेड़ा भानपुरा के पास से मासूम को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति कोटा पेश किया। सुकेत थाने से एक बालिका को लेकर आज मां के एसआई श्री हंसराज जी मेरे पास लेकर आए। बालिका का 3 दिन पूर्व अपहरण कर लिया गया था। बालिका 4 साल की थी। उसके पिता ने सुकेत थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका को आज भानपुरा के पास कल मंडी खेड़ा है, वहां से इस बच्चे को दस्तयाब किया और बच्चे को बाल कल्याण समिति सदस्य विमल जैन के समक्ष मेरे पास लेकर आए। बालिका को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ किस तरह की यातना भी दी गई हो। 4 वर्षीय बालिका है। पुलिस को मैंने अभी बालिका को कर्णी नगर शिशु गृह में आश्रय दिया है और पुलिस को निर्देशित किया है कि पोस्को का मुकदमा दर्ज किया जाए, अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया जाए और इसका बालिका का मेडिकल करवाया जाए। विधायक पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताते कि थाना अधिकारी महावीर प्रसाद मीणा ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 ट्रेलर को जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महावीर प्रसाद ने बताया कि विशेष अभियान के तहत गठित की गई विशेष टीम ने ये कार्रवाई की है। तो भिनाई की खबर आपको बता रहे, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जयपुर के फुलेरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने अवैध गतिविधियों की रोकथाम और वांछित अपराधियों को धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और चोरी किए गए लोहे के सरिये को भी जब्त किया है। तो थानाधिकारी रघुवीर सिंह राठौर ने बताया कि फुलेरा में रेलवे ओवरब्रिज 1 के चल रहे निर्माण कार्य के पास से 1 जून 2022 की रात को अज्ञात चोरों ने 20 mm के लोहे के सरिये काटकर चोरी कर ले जाने का मामला थाने में दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। जयपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस को कामयाबी मिली है। पकड़ अभियान के तहत पुलिस मुख्यालय चलाए जा रहे अभियान में पुलिस थाना फुलेरा द्वारा कार्रवाई करते हुए दिनांक 1/6 को यहाँ रेलवे कॉरिडोर की कार्य चल रहा है, जिसमें सरिये लोहे के काफी सामान इधर रखा कहते हैं, जिसकी चोरी की गई थी, जिसमें सुराग किसी के तहत 2 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया। विष्णु सासी, विक्रम सासी।
कोटा दादाबाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चुराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। दादाबाड़ी थाना अधिकारी ने बताया कि फरियादी सिकंदर केवट की बाइक केशवपुरा चौराहे के सामने से अज्ञात चोरों ने चुरा ली, जिस पर केस दर्ज कर अनुसंधान किया गया। तो वही इस मामले में बाइक चुराने वाले शातिर आरोपी आकाश और विशाल को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो कोटा में पुलिस ने बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। कोटा जिले में बिजली समस्याओं को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपवास पर बैठे हैं। दर्जनों कार्यकर्ता न्यायपुरा बिजली विभाग के कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग की विफलता के खिलाफ नारेबाजी की और बिजली में सुधार के लिए जोनल चीफ इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा। वीडियो भी बना रहा है, चौथा वीडियो बना रहा है, तो अब चौथा व्यक्ति दिख नहीं रहा है, वो भी पता करना पड़ेगा कि चौथा कौन है। वो तो 3 वही बता देंगे। और 3 में से एक बताया नीलेश कहार, एक बताया एफआरटी का कंपनी का कर्मचारी, तीसरा कौन है उसका पता नहीं कि वो कौन है, प्राइवेट आदमी कौन या सरकारी आदमी है, कौन है। ये चीजें जांच में आई। कोटा शहर सहित पूरे राजस्थान के अंदर इस समय बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। जिस बिजली विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि इस भीषण गर्मी में आम उपभोक्ता को राहत दी जाए, लोगों को राहत प्रदान की जाए, ऐसी स्थिति में लगातार 15-15, 16-16 घंटे अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। जिम्मेदार व्यक्तियों को फोन करते हैं, किसी जिम्मेदार व्यक्ति का फोन नहीं उठता। रात भर शहर अंदर। रायसिंह नगर के अनाज मंडी में निजी व्यापारियों के द्वारा चने की फसल के भाव कम देने के कारण किसान समर्थन मूल्य पर 5,230 रुपए क्विंटल की देर दी जा रही है, जिसको लेकर अब किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है। वहीं जिसमें 331 किसानों का माल तुलाई हो चुकी है। वहीं खरीद प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि रोजाना करीब 600 क्विंटल चने की आवक हो रही है। वहीं अब तक करीब 3 करोड़ 66 लाख रुपए किसानों का भुगतान प्रोसेस में है। जल्द ही सरकार के द्वारा किसानों के खातों में सीधा ही भुगतान कर दिया जाएगा। जी सर। समर्थन मूल्य पर चना खरीद 14,000 के करीब थैलों की हो चुकी है और 338 किसानों का माल खरीद किया जा चुका है और करीबन 3 करोड़ के लगभग पेमेंट जो है अब हमने अप्रूव कर लिया। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारी उपभोक्ता की शिकायत पर बिजली का फॉल्ट ठीक करने के बजाय हाईवे पर कपड़े खोलकर हंगामा करने लगे, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वही शिकायत पर विभाग ने कमेटी गठित कर जांच के आदेश जारी किए। इधर जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता पीके अग्रवाल ने बताया कि उन्हें भी शिकायत मिली है। इसमें एक सरकारी कर्मचारी व ठेके के 2 कर्मचारी बताए जा रहे हैं। टीम गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। रामगंज मंडी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पोषाहार गायब करवाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक चेचट कस्बे में राजकीय स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र खुला हुआ है। वहीं विभाग ने केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनोरमा को लगा रखा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर रविवार छुट्टी के दिन भी 2 युवक आंगनबाड़ी केंद्र को खोलकर पोषाहार के कट्टे बाइक पर रखकर ले जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने जब युवक की बाइक रुकवाई तो कट्टे को चेक किया, वहीं जो गेहूं से भरा था, ऐसे में बाइक सवार युवक बहाना बनाकर भाग गए। बयावर में बीते दिन कुशालपुरा में डीजे के साथ राजेश नाम के आदमी का जन्म दिवस मनाने के लिए काफी संख्या में युवक डीजे पर डांस पार्टी कर आमजन को परेशान कर रहे थे। वही सूचना पर इस मामले में पुलिस टीम ने दबिश दी और मौके पर उत्पात मचाते हुए 26 युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। साथ ही 25 बाइकें, एक पिकअप जब्त की है। जानकारी के मुताबिक पार्टी के दौरान आपसी बात के चलते आपस में दुश्मनी हो जाने पर गुटबाजी की जाकर मारपीट की घटना होने का पूर्ण अंदेशा बना रहता है। जल्दी आ जाओ।
खबर हनुमानगढ़ से, जहां इंदिरा गांधी नहर में 4 जून से सिंचाई पानी का रेगुलेशन लागू कर दिया गया है। हालांकि तय शेयर के अनुसार सभी राजस्थान सीमा में पूरा पानी नहीं पहुंचा है। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि हरिक बैराज से पूरा पानी चल रहा है। वहीं राजस्थान सीमा पर पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। जल्द तय शेयर के अनुसार पानी पहुंचने के आसार है। इस बीच रेगुलेशन को लागू कर दिया गया है। इससे किसानों ने राहत की सांस ली है। वहीं जल संसाधन विभाग के एक्साइज लखपत राय मेहड़ा ने बताया कि 4 जून को हरी के बैराज से 11,145 क्यूसेक पानी प्रभावित किया गया। रावतसर में वितरिका में कुछ दिन पहले सफाई का कार्य किया गया था, जिसमें ठेकेदार द्वारा किए गए सफाई कार्य में नहर से कचरा निकालकर जानबूझकर के नहर की पटरी पर कचरा डाल दिया, जिससे पूरा मार्ग बंद हो गया। वहीं वाहन चालकों को साइड देने में भारी परेशानी होती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं उप जिला प्रमुख मुकेश सहारण ने बताया कि मेन रास्ता होने की वजह से इस पर आवागमन सबसे ज्यादा रहता है। अगर जल्द ही ये कचरे के ढेर ठेकेदार द्वारा नहीं उठाएंगे तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। तो रावतसर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां वितरिका में सफाई की गई थी तो वहीं कचरे का ढेर लगा दिया गया, जिसके बाद ठेकेदार ने पटरी पर कचरे का ढेर डाल दिया, तो वहीं जिससे वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। और ऐसे में उप जिला प्रमुख ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां ठेकेदार ने पटरी पे कचरा डाल दिया। राजसमंद के जिलोला ग्राम पंचायत के भादला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेतों में भीषण आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त हवा इतनी तेज थी कि हवा के कारण 3 खेतों की बाड़ें जलकर राख हो गई। सूचना पर अमित नगर पालिका पर पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।